राखी जी तो सामने राखी राखी जी थोड़ा राइट में आइए ना आप यहाँ पे राखी जी थोड़ा राइट में आइए ना बस मैडम जी तो सामने राखी जी यहाँ पे राखी जी एकदम सामने देखिए हाँ राखी जी यहाँ पे देखिए राखी जी राखी जी यहाँ पे राखी जी लेफ्ट में राखी जी ये बैग हटाओ। ये हटा लीजिए नहीं अच्छा लग रहा है अरे अच्छा लग रहा है तो प्रोग्राम दो। अरे एकदम मस्त दिख रहा है छोटा मोटा बैग नहीं, विक्टोरिया सीक्रेट है। क्या बात है। और क्या? Come. आइए माइक पे She's my favorite sweetheart. Please. कैसी लग रही है राखी जी प्लीज? क्या राखी जी तुम हॉट लग रही हो। लेकिन आपसे कम। Let's do some magic. प्लीज कम। प्लीज कम। Yes. Come. Come. Yes. Global, sorry, yeah. ओके राखी मैम, सबसे पहले तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है। Thank you. और क्या कहना चाहेंगे आप रेड कार्पेट में ग्लोबल फ्लेम अवार्ड्स में? ग्लोबल फेम अवार्ड्स में मैं आई हूँ थैंक्स टू अमृता Thank you. फॉर इनवाइटिंग मी Yes. एंड आई एम सो हैप्पी सो एक्साइटेड टू टेक माय अवार्ड एंटरटेनमेंट का अवार्ड मैं ले रही हूँ और फीलिंग सो एक्साइटेड कि जब आप इतनी मेहनत करते हो ऑन टेलीविजन ऑन बिग स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन एवरीवेयर इंडिया में रह के वर्ल्ड फेमस होते हो आप तो एंड इफ़ यू गेटिंग अवार्ड इन सब चीज़ों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए यू फील सो प्राउड यू फील सो गुड मैं तो पानी पानी हो गई लवली। हाँ ओके राखी मैम, एंटरटेनमेंट की बात करें तो आपके मुकाबले तो ऐसा कोई है नहीं, पर आपके मतलब नजर में ऐसा कौन है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है आपके अलावा? ओह वाओ कौन है वैसे तो सब अपने अपनी कैटेगरी में तो there's so many एंटरटेनर सब लोग अपने अपनी कैटेगरी में मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि ये इतनी कैटेगरी एवरीबडी इज़ एंटरटेनर बट मैं फायर हूँ फायर आई एम अ फायर Not flower. Not flower. या आई एम नॉट फ्लावर आई एम अ फायर और अवार्ड की बात करें तो आपकी निजी जिंदगी में कितने मायने रखता है अवार्ड को लेकर? देखिए मैं पहले अवार्ड नहीं लेती थी बट मुझे इतने अवार्ड आते मैं हमेशा हर अवार्ड नाइट में परफॉर्म करती थी लाइक आईफा हो फिल्म फेयर हो या कोई भी अवार्ड नाइट हो बड़े बड़े में एंड सब में परफॉर्म किया मैंने बट मुझे स्पेशली अवार्ड की कैटेगरी में डाल देते बट आजकल अवार्ड का बहुत ज़माना हो गया है तो अवार्ड लेना बहुत ज़रूरी है आपको एक कैटेगरी के लिए एंटरटेनमेंट के लिए ग्लैमरस के लिए डिवा के लिए आइकॉन के लिए Nowadays, it's a style. राइट So, ट्रेंड। So, अब मैं अवार्ड लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है अवार्ड लेना बिकॉज आपके प्रोफाइल के लिए भी बहुत मायने रखता है ये अवार्ड एंड हु इज गिविंग अवार्ड नेहा धूपिया शी इज हॉट हैपनिंग ओके राखी मैम, लॉकअप कितना फॉलो कर रहे हैं आप? क्योंकि सेकंड एपिसोड था कल और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, आप कितना पर्सनली फॉलो कर रहे हैं? मैं अवार्ड लेकर आऊँ फिर लॉकअप की बात करते हैं पक्का आई प्रॉमिस मैं अवार्ड लेकर आती हूँ फिर मैं लॉकअप की बात करती हूँ यस। ठीक है ना आऊँ मैं एक अवार्ड लेने आऊँ इसका Raki, 1-on-1 please. ओके स्टार्ट One-on-one. ले लो वेयर Sabe que आ जाओ What is your name? Sonu, उधर ले लोगे please. ये अपने हमारे लिए किया हाँ ये लगाया वहाँ हाँ हाँ किधर? ये वहाँ उधर नहीं सो विल गो टू दैट कॉर्नर हाँ do it here now.
नहीं 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 नीचे लोगों के पीछे ही करना हाँ ठीक है क्या बोल रहा साइड हो जाओ सोनू जल्दी बताओ ना मेरे को हाँ ठीक है चलेगा मैं चॉपर के बारे में आता हूँ अपना अदरवाइज वेट फॉर 2 मिनट्स ना एक में 2 मिनट नहीं 2 मिनट रुक जाओ ना प्लीज अच्छा ठीक है खत्म कर दो ओके आई एम गोइंग देयर आ जाओ जिसको करना मैडम जी मैडम जी सुनी नहीं आप गीता जी इधर लेफ्ट में ये वेट वेट गीता जी बाइक पे आए ना ओके मैम कंग्रेचुलेशन आज आपको अवार्ड एक बार फिर से नवाजा जा रहा है क्या कहना चाहेंगे आप और कहना तो क्या है, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है। बहुत अपने काम को जब अप्रिशिएट किया जाता है और जब सारे लोग मिलके कह रहे हैं कि आपका काम पसंद आ रहा है, अवार्ड के ज़रिए ये कहना चाहें तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी फीलिंग होती है और मुझे बहुत ही खुशी है कि आज मुझे अवार्ड मिल रहा है। ओके कोशिया जीसी पे आपको गवर्नर से कुछ आपको मिला है क्या कुछ बताना चाहेंगे सच प्रेस्टीजियस बिल्कुल, उन्होंने मुझे पॉलिटिकली वेलकम किया है और मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड दिया है, तो मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है और मुझे रियली में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू आज नवाजा जा रहा है क्या है ग्लोबल फेम अवार्ड आपको मिल रहा है आई एम वेरी हैप्पी आज ग्लोबल फिल्म अवार्ड्स में मुझे आई थिंक एंटरटेनमेंट कैटेगरी में मिल रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। सो मुझे बहुत खुशी मिल रही है, आप लोग ये मुझे वापस एक अवार्ड दे रहे हो। और आपकी मम्मी आई है क्या हाँ, मेरी प्यारी मम्मी आज आई लंदन से। मतलब बिग बॉस के बाद मैं मम्मी को मिला नहीं हूँ, बट आज कल रात को मम्मी आई है, उस आके ही रो रही है मुझे देख के तो मुझे अच्छा लगा मम्मी मेरे साथ है अभी। मैम क्या कहना चाहेंगे आपके बेटे ने आपको काफी प्राउड फील करवाया है बहुत proud दो शब्द अगर आप We didn't expected it, but he's done very well. You expected, mother? I mean, it's a big platform now. Big Boss is a very big platform, and we thought it's going to be tough for him, but he's done it. और आगे की क्या प्लानिंग है राज आगे मैं एक शो कर रहा हूँ जो उसको ट्रेनिंग भी शुरू होगी मेरी, और आई थिंक बाय मे शुड बी अनाउंस्ड क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच। सामने देखिए राजीव भाई सामने राजीव भाई यहाँ पे भाई राजीव भाई यहाँ पे थैंक यू मैडम जी सामने फोटो फिर आप देखिए मैडम को सो निकाल खत्म कर दो पहले। हाँ जी हाँ मैडम को सो निकालना मैडम सामने मैडम जी इधर देखिए मैडम जी यहाँ सामने यहाँ पर You are giving so much Timna song. Yeah, I know. I know. Thank you. चालू है भाई भैया Maybe 1 minute. आप भी नहीं भाई यहाँ पे एक बार कलर सूट कर रहे हैं जल्दी यार तू सबसे पहले बोलना है कलर कलर अरे इधर शी इज द ऑर्गेनाइजर
अच्छा चलिए 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 हाँ बार बार निकाल मत। रवि किशन जी क्या कहना चाहिए सर, ग्लोबल फिल्म अवार्ड में आए तो बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिलने वाला है आपको, बेस्ट कपल क्या मिलने वाला है, मुझे आप बताना चाहिए। बताइए आप लोगों को क्या लगता है क्या मिलने वाला होगा? बेस्ट जोड़ी कपल, बेस्ट कपल। हाँ, जैसे हम जोड़ी में ही रहते हैं, हम काम धंधा तो कुछ करते नहीं हैं। नहीं यार, कुछ और अवार्ड देने वाले हैं। नॉमिनेशन तो कुछ और के लिए हुआ है, तो देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सर अवार्ड कितने मायने रखता है, कुछ अगर आप बता सकते हैं। मेरे लिए गलत सवाल है, इनको पूछिए। सी आई थिंक अवार्ड्स आर लाइक जैसे एक त्यौहार होता है या फिर कुछ भी एक अच्छी सी चीज़ होती है। इट्स लाइक वेयरिंग क्लोथ्स, सो वट एवर टैलेंट यू हैव उसका जब आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, एक अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए अवार्ड वही मायने रखता है कि उस मेहनत को सराहा लोगों ने और उसके लिए सिर्फ हमें एक खूबसूरत सा इनाम दिया जा रहा है, एक ट्रॉफी के। प्यार मिल जाए तो किसको अच्छा नहीं लगता, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ब्लैक ड्रेस में, तो कितना टाइम लगा आपको इसमें चाय? इसको बहुत इंटरेस्ट है। हाफ एन आवर। तो सर आपको कुछ मुश्किल हुई मैच होने के लिए, मतलब मैम के साथ आने के लिए? हमेशा मुश्किल होती है यार, मेरे को इधर कोई हाई भी नहीं बोलते, इनको ही देखते हैं। हम आपको हाय बोल रहे हैं। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब आएंगे तब बताएंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। Please, one wise please. टीना इज वेटिंग ओवर देयर। अवार्ड लेंगे। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक्स टू ग्लोबल फेम अवार्ड्स यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए एंड नॉमिनेट करने के लिए और फेलिसिटेट करने के लिए। मुझे एक अवार्ड मिलने वाला है फॉर माई डेब्यू इन वेब सीरीज़ एंड दिस इज़ माई फर्स्ट अवार्ड इन माई डेब्यू इन वेब सीरीज। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत ही कॉस्ट्यूम की अगर हम बात करें बहुत ही ब्यूटीफुल है और सिंपल है, सोबर लग रहा है, तो कुछ अगर आप। हाँ, आई थिंक ऑफ लेटली ना मैं बहुत ज़्यादा कम मेकअप करने लगी हूँ, बहुत सिंपल रहने लगी हूँ मेकअप वाइज एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई जस्ट थॉट विल कीप इट वेरी सिंपल। मैंने बहुत सिंपल सा माइकल कॉर्स का ड्रेस पहना है एंड जस्ट अ हाई बन एंड दैट्स इट। मतलब आई थिंक लेस इज़ मोर नाउअडेज, so I try to keep it very minimalistic. And apart from this, any upcoming project would you like to share? I am one project is lined up. I am going to Indonesia next month for 1 month for a project, and then after that, once I come back, another web series is lined up. So I'm really excited and looking forward to it. Lot of fans are waiting for you to go in Big Boss house. तो क्या इस समय हम आपको देख पाएंगे? आई नो बिग बॉस की भी बातें चल रही थी लास्ट ईयर भी, हर साल मेरी बातें चलती रहती है, तो आई थिंक बिग बॉस के साथ मेरा प्यार भरा रिश्ता है। सो डेफिनेटली बहुत जल्द देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। Hi guys. Hi. आज आपको नॉमिनेट किया गया है, क्या? I think it's a big honor to be nominated among such talented people, and acting is something that I have loved all my life.
तो जब एक नॉमिनेशन या एक अप्रिसिएशन मिलती है इस चीज़ के लिए तो बहुत अच्छा लगता है. इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग. So खुश बड़ी हूँ मैं, I'll just say that. And I'm very excited. I feel like a 5-year-old child. तो आपको एक्साइटमेंट तो दिख ही रही है. मैंने अपना एक्साइटमेंट में आज हाथ ही तोड़ दिया. क्या हुआ मैम? मैं स्लिप हो गई थी. आई थिंक वो इतनी एनर्जी हो गई थी तो उस चक्कर में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये तो ऑर्गेनाइजर्स की होता है. थैंक यू. वेलकम. Welcome to our function. Yeah. Global Film, no? Global Film. And the company is yours? Reconnect, Star Events and Entertainment. सर आज आप किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट आपको क्या लगता है कॉमेडी की? होना चाहिए ना कॉमेडी में? वही होगा फिर. तो मैम आप बताइए किस कैटेगरी में आप अभी पता चल ही जाएगा. कैसे तो सच में क्या बनता है सर बताएंगे. और मैं क्या कर लेता हूँ बताओ. एक ही चीज़ तो आती है फिल्म भी मुझे. कर लेते हो, फिल्म भी कर लेते हो. कॉमेडी के लिए है भाई. हाँ. और सर लॉट ऑफ पीपल लविंग आपकी जो सीजन 2 की कमबैक हुई है आप लोगों की, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है. तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह का शूट हो रहा है, कुछ आप बताना चाहेंगे? काफ़ी ट्रेंडिंग रहा RRR का. जब आप रामचरण सर आए थे, सब लोग आए थे, काफ़ी ट्रेंडिंग था. तो कुछ बताना चाहेंगे उसको लेके आप? भाई हमारे लिए भी बहुत एक्साइटिंग होता है. आपने शो देखा है, हम इतने साल से शो कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज़ भी जो हैं सारे के सारे आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं हमारे सेट पे. तो अब कोई नया आता है जैसे लाइक रामचरण और जूनियर NTR, ये लोग हमारे लिए भी नए थे बिकॉज वी मेट देम एंड सॉ देम फॉर द फर्स्ट टाइम. सो या इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग एपिसोड और बड़ा मज़ा आया हमें शूट करने में. और आगे की क्या प्लानिंग है? ऐसा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? अभी तो नहीं है कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट. अभी तो द कपिल शर्मा शो ही है. एंजॉय कीजिए. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. ऑनगोइंग, हाँ ऑनगोइंग तो वही है. द कपिल शर्मा शो है वो आप एंजॉय कीजिए. थैंक यू सो मच. सर एक सवाल है, अक्षित सर काफ़ी नाराज हैं कपिल सर के ऊपर. उन्होंने जो एक वीडियो ट्वीट कर दिया था, क्या उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? वो मैंगो वाला सवाल को लेके, जो प्रधानमंत्री को लेके. कुछ दिनों में अभी हमारी शूट है उनके साथ बच्चन पांडे के लिए. तो अगर नाराज होते तो हम शूट ना कर रहे होते साथ में. मतलब बातचीत ऐसे कोई नाराजगी नहीं थी भाई. ये ऐसे ही बातें थी. नहीं ऐसी कोई नाराजगी नहीं. ठीक है. थैंक यू. यहाँ पर अभी तो हाँ Hi, good evening everyone. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज की शाम को लेके. एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है ग्लोबल अवार्ड्स में नॉमिनेशन पाके. एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर ऑर्गेनाइजर्स अमृता जी एंड मिस्टर श्रीधर. वेरी एक्साइटेड इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के बीच में आके. एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अमेजिंग इवनिंग. या दैट्स इट. आउटफिट इज वेरी फंकी एंड कलरफुल नियॉन बिकॉज मुझे बहुत आज ब्राइट फील हो रहा था, हैप्पी फील हो रहा था. सो हाय हाय. ओह थैंक यू सो मच. नाइस टू मीट यू. थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच. और क्या है थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें? सो बेसिकली वी कनेक्ट स्टार. अमृता, मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ.
Yes? Okay. So my name is Amrita Roy and I'm the creative director of We Connect Star Events and Entertainment. And We Connect Star Events and Entertainment ही Global Fame Awards 2022 आज ऑर्गेनाइज कर रही है. एंड यहाँ पे ऑनर किया जा रहा है डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़. उनको आज उनके अचीवमेंट के लिए ऑनर किया जाएगा. आप देख ही रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे सितारे हैं एंड पीपल फ्रॉम entrepreneurs, different industries, वो सब भी आ रहे हैं इस इंडस्ट्री. She is the chief guest. She will be presenting the awards to all the winners tonight. ओके, कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए यहाँ पर. एजाज आए, पवित्रा जी आए, राखी सावंत आई, कंट्रोवर्सी हुई. Yes. क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? सी जितने भी आज अवॉर्डीज़ हैं और जो भी आ रहे हैं, वी ऑल आर अचीवर्स राइट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. तो उन सब लोगों ने अचीव किया है तभी आज वो आज इस मुकाम पे है. और ग्लोबल फेम अवार्ड्स टेक ऑनर टू सेलिब्रेट देयर अचीवमेंट्स इन स्टाइल. जो पीआर हैंडल कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना They are doing- शैलेश सर है. Yes, वो yes. भी कर रहे हैं काफ़ी अच्छा. तो कुछ क्या कहना चाहेंगे? सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. दे आर एसोसिएटेड विद अस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड. यस, थैंक यू. थोड़ा पे देखना ही बस आप मेरे सामने मैं दिखा रहा हूं. मैं भाई यहाँ पे थैंक यू. Hello, ma'am. Team We Connect, Anuradha. Nice to meet you. Hello. So global fame awards कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? I think नाम में ही सारा जाम है. So I think Global Fame Awards as you can see is sponsored by so many people. I think मेरे लिए एक नया अवार्ड है जहाँ मैं नॉमिनेट हुई हूँ. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मुझे पता नहीं अभी टाइटल क्या है, तो यही लोग मुझे बताएंगे मैं किस चीज़ के लिए नॉमिनेट हुई हूँ और जीत रही हूँ तो क्या जीत रही हूँ. आई हैव नो आइडिया, बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि इस साल आई थिंक आई हैव कलेक्टेड सो मेनी अवार्ड्स बैक टू बैक. तो मुझे लगता है मेरे डैड ऊपर से ना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मुझे हमेशा. थैंक यू. आई थिंक मुझे कुछ डिफरेंट करना था. यूजली मेरे बाल हमेशा ब्लो ड्राइड या स्ट्रेट होते हैं एंड आई वांटेड टू गो कर्ली बिकॉज माई डैड लव्ड माई कर्ली हेयर एंड काम की वजह से यू नो वी आर ऑलवेज परफेक्ट एंड आई वाज लाइक टुडे आई एम गोना गो लाइक गोल्डी लॉक्स. बट व्हेन इट कम्स टू माई आउटफिट आई थिंक one of the things the team mentioned was about bravery and courage, which would possibility be a way of me kind of being nominated and winning. I'm not sure yet. So I kind of thought, why not go in an avatar where I look like a badass? And you know, I wanted to look the part because if I'm nominated for something like that, I mean, I think there's nothing wrong with looking the part you might win or be nominated for. तो मुझे लगा थोड़ा mix and match करना चाहिए. And why not, when we do it in Hollywood, why can't we not be wearing gowns on a red carpet in Bollywood? Yeah. क्या कुछ देखेंगे हम आपकी तरफ से अपकमिंग? Yes, तीनों फिल्म्स मेरी रेडी हैं. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टिप्सी के लिए. टिप्सी हमारी अभी जा रही है फ्लो पे 19th को. इनकम्प्लीट मैन की डबिंग खत्म हो गई है. बैंड ऑफ महाराजा इज सेट टू रिलीज. तो बस यही है कि बस सब कुछ सही जाता रहे. बाबा जी की मेहर है एंड आई होप दैट एवरीथिंग वर्क्स आउट एंड आप सबको भी ऐसे हम सब मिलते रहें हर इवेंट पे. सो मैं ये कहना चाहूँगी आई एम वेरी ग्रेटफुल. और हाँ, काम काफ़ी है एंड आई थिंक कि 2 साल का जो ब्रेक सबके लिए रहा है, स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस, यू नो, वी वर्क रियली हार्ड एंड वी ट्राई टू बी वेयर वी वांट टू बी इन बॉम्बे. एंड आशा यही करते हैं कि आगे भी हम और अच्छा काम करते रहें और आप हमारे इंटरव्यूज़ लेते रहें. थैंक यू. Love you.
कैसी आई है? सो नेहा जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थर्सडे, लोगों को बहुत अभी भी तक पसंद आ रही है एंड लोग आपके काम को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए कि कैसे देखती हैं आप जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट आता है थर्सडे लोग अभी भी बहुत पसंद करते हैं? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मेरे लिए ये प्रोजेक्ट जो है जो थर्सडे है वो आई थिंक इट ऑलवेज बी क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, क्योंकि आई वॉज प्रेगनेंट और नाउ आई हैव माई सन विद मी। और जब भी मैं इस फिल्म को देखूंगी मुझे वैसे भी अपने बच्चे हमेशा याद आते हैं जब मुझे कोई काम मिलता है या फिर मैं कर रही होती हूँ। बट एक अलग ही फीलिंग रहेगी फॉर मी। एंड द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट द फिल्म इज़ दैट इतना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आगे जाके आई ऑलरेडी मेड दिस प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट इफ़ एंड व्हेन माई चिल्ड्रन वॉच सिनेमा, मैं अपने बेटे को थर्सडे सबसे पहली पिक्चर दिखाऊंगी। एंड शूटिंग में कितना कुछ, क्योंकि मैंने देखा बारिश में भी आप वो शूट कर रहे हैं, क्योंकि आप पॉप का किरदार है तो काफ़ी भागना दौड़ना, कितना कुछ प्रिकॉशन आपके लिए लेना पड़ा है एंड कितना कुछ सेफ्टी था आपके लिए? बहुत मुश्किल था। आई मीन टू से दैट आसान था बिल्कुल नहीं। एनीवे बारिश में शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम शूट कर रहे थे टू बी प्रेग्नेंट, और शूटिंग शेड्यूल कभी ऐसे नहीं होता है कि आप एक ही सेकंड में ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। सो विद पासिंग टाइम यू गेट मोर एंड मोर प्रेग्नेंट। और साथ ही में आई थिंक जो बाकी प्रिकॉशंस थी वो ये थी, क्योंकि सेकेंड वेव तभी ख़त्म हुई थी तो कोविड की इतनी सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ी, प्लस आई वॉज इन अ डेलिकेट स्टेट। बट आई थिंक दैट nothing, bless you, nothing changes or nothing can change if there are change makers who don't support it. और जो सबसे बड़े change makers हैं वो ऐसे होते हैं जिन्होंने स्पेशली जिस कंडीशन में मैं थी, to give us an opportunity. तो अगर बेहज़ाद या रॉनी स्क्रूवाला या पाशान जो और एशली जो हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं, अगर उन्होंने हमें मौका नहीं दिया होता, I think that we would have never been able to break out of that box or break that clutter, या फिर हम कुछ कर ही नहीं पाते। I would have just been like taking maternity leave, which is not bad, but to be able, like, you must take it if emotionally and clinically you want to take it. But I wanted to work and I got a chance, so I feel really happy. चलिए, ग्लोबल फेम अवार्ड्स के मौके पर हम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं? आज की शाम आपको अवार्ड भी मिल रहा है। सो जी नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं सारे अवार्ड्स दे रही हूँ लोगों को, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। या टू बी इन अ पोजीशन टू बी द फेस ऑफ ग्लोबल फेम अवार्ड्स। और आई थिंक जिन लोगों को हर एक कैटेगरी में जो लोग अवार्ड्स आज लेकर जाएंगे, हैट्स ऑफ टू देम। मतलब ऐसे बैठे बैठे तो घर पे अवार्ड मिलता नहीं है। द पॉइंट इज सबने मेहनत की है, अपनी फील्ड में मेहनत की है। एंड व्हेन यू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ अवार्ड्स, वो ऐसे ही होता है कि पीपल नीड टू कम बैक, वर्क हार्डर, एंड दैट्स व्हाट्स गोना हैपन ईयर आफ्टर ईयर। मैम, अगर हम बात करें सिम्बा डूइंग वेरी वेल इन दिस करियर, सिम्बा नागपाल, you know, Rodis and all this he did. What do you want to say now? He's doing Nagin also. What is your reaction to that? Congratulations to him. Thank you. आपको लगा था इतना आगे तक जा पाएगा? Thank you very much. No, all the best. Everybody should do well. Thank you. आखिरी सवाल है, Yes, excited हूँ क्योंकि nominated हूँ मैं, and I hope मुझे award मिले आज। तो I'm quite excited and let's see यहाँ से award लेकर जाती हूँ कि नहीं। आउटफिट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, आई डोंट नो, बेसिक है। मैंने अपने ब्रांड का आउटफिट पहना है। इट्स जस्ट वन ऑफ द basic gowns, which is not that flashy because I always like to go understated with my wardrobe, and it's from my brand Amarzo. जहाँ आपको लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं टेलीविजन में, तो कब आप टेलीविजन में आने वाले की लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं टेलीविजन ऑडियंस आप? मैं भी टीवी को मिस कर रही हूँ, एंड आई होप मैं जल्दी से टीवी पे आऊँ या फिर कोई तो स्क्रीन पर आऊँ बहुत जल्दी। बट इवन आई एम मिसिंग टीवी एज मच एज टीवी इज मिसिंग। कोई रियलिटी टीवी शो करने का इरादा है आपका आने वाले टाइम? ऑफर हुए थे मुझे 1-2 रियलिटी शोज़, बट वो इतना ज़्यादा
लेजिट और इतना ज़्यादा कैद में रखना चाह रहे थे मुझे, तो मैं डर गई, मैंने नहीं किया है. बट अभी फ़िलहाल लेट्स सी क्या ऑफ़र होता है और क्या मैं एक्सेप्ट करती हूँ. जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस. थैंक यू सो मच. ओके मैम, आज आपको नॉमिनेट किया होगा ग्लोबल फेम अवार्ड, क्या कहना चाहिए? So I'm really excited and happy that I've been nominated for the Trendsetter of the Year award. And you know, it's really exciting when your hard work is appreciated at such events. So thank you, We Connect Star, for such. Yeah, wait. Let her go. बोलिए ना मैम. तो मैम, जैसे कि नॉमिनेट होना कितना इम्पोर्टेंट होता है? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो भी इम्पॉर्टेंट होता है कि ऐसे इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट वाले ऐसे इवेंट्स करें, बिकॉज इफ़ दे डू सच इवेंट्स वी गेट मोटिवेटेड टू डू बेटर इन द सोसाइटी एंड टू बेटर इन आवर फील्ड्स. सो दे आर ऑनरिंग मी विद अवार्ड ऑफ ट्रेंडसेटर ऑफ द ईयर. सो आई थिंक इट्स अ फैब मोमेंट फॉर मी. थैंक यू. आगे की क्या प्लानिंग है? कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस, शेयर तो नहीं करूँगी, बट येस देयर इज़ एन अपकमिंग प्रोजेक्ट. इतना वेट किया है, सो आई थिंक योर वेट विल बी वर्थ इट. थैंक यू. अंदर जाना आज अवार्ड मिला है आपको, कितनी खुशी महसूस हो गया? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आज ग्लोबल फेम अवार्ड्स 2022 का हिस्सा बन के. आई वांट टू थैंक अमृता फॉर एक्चुअली हैविंग मी. आई वांट टू थैंक वी कनेक्ट स्टार फॉर hosting this opus magnum, and I'm so glad that I've won an award for style today, and I'm grateful. Thank you. Thank you. एसी का हवा डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे. एसी बंद करो भाई. सब यहीं पे हो रहा है वीडियो. हाँ, इधर अरे मैं जी रोल ओके मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आज आपको अवार्ड मिलने वाला है. थैंक यू. कौन सा? आपको ब्यूटीफुल एक्ट्रेस. अच्छा, ये मुझे नहीं पता था. ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस, सभी अवार्ड आपको मिल जाएगा. गोल्ड. थैंक यू. तो कुछ कहना चाहेंगे, अवार्ड्स कितने मायने होते हैं? अवार्ड हमेशा हर आर्टिस्ट को हमेशा इट इज़ मायने रखता है, बिकॉज वट एवर एफर्ट्स यू पुट इन टू इट, जितना आप करो उसके लिए आपको अगर अप्रिशिएट किया जाता है तो आपको अच्छा लगता है. सो इन अ वे इट्स ऑलवेज लाइक यू नो अ बैकिंग, अ सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन, एंड इट्स एन अप्रिसिएशन. ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है आपका अटायर. कुछ बताना चाहेंगे, मतलब फुली लुक्स के बारे में? फुली लुक के बारे में मैंने साड़ी पहनी है. आई वोन दिस साड़ी फ्रॉम कल्की and accessorized with some lovely accessories. ऐसा लग रहा है कि आप कोई रैम वॉक अभी होने वाला है. ऐसा क्यों? मेरे बालों की वजह से? कुछ हंगामा होने वाला है? कुछ हंगामा नहीं होगा. तो कुछ बताना चाहिए, मतलब काफ़ी समय भी लगा होगा आपको अटायर के लिए, टाइमिंग के लिए? नहीं, एक्चुअली ज़्यादा तो वक्त नहीं लगता है मुझे ड्रेस करने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 hour with making few bits of reels. I mean like फैंस काफ़ी वेट कर रहे हैं आपके नए प्रोजेक्ट के लिए, तो कब तक हम आपको देख पाएंगे, अगर आप बता सकें? To be honest, मुझे कोई रश नहीं है वापस आने का. मतलब I want to do something which interests me. तो जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होगा वो करूँगी. तो मैम, कोई सॉन्ग, कोई रियलिटी शो, मतलब आप काफ़ी चूज़ी होते हैं हर प्रोजेक्ट को लेकर. हमने देखा है जब भी आप कुछ अच्छी
मिलेगा तभी आप जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सॉन्ग या रियलिटी शो में कब आप आने वाले हैं? बहुत जल्द, होपफुली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। One bite, please. सेपरेट बाइट्स नहीं है। गाइस, माइक है क्या? गाइस, हेलो। मैं अपना ऑस्कर अवार्ड छोड़कर ग्लोबल फेम अवार्ड लेने आई हूँ मैं आज। थैंक यू। काकी मुस्लिम जी बैठा आज की शाम है ग्लोबल फेम अवार्ड्स और मैं यहाँ पे आई हूँ और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हैं, सबसे मिलने जाऊँगी अभी अंदर। आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे पता चला है कि मैं भी नॉमिनेटेड हूँ, तो अपना अवार्ड लेने जाऊँगी। इट्स आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। अच्छा, लुक तो खैर मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी, तो मुझे लगा अब जल्दी से तैयार हो के मैं मिस नहीं करना चाहती थी। काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हैं मेरे यहाँ पर, तो आई जस्ट वांटेड टू मीट देम एंड देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट द लुक। बस एक ब्लेजर पैंट्स के साथ पहनी हुई है जो कॉम्बिनेशन ड्रेस है और कुछ नहीं, नथिंग वेरी ग्रेट अबाउट द आउटफिट। आप मुझे बहुत जल्दी मेरे सिंगल वीडियोस में देखने वाले हैं। कुछ गानों को मैं अभी शूट कर रहे हैं, हम अभी नहीं बताऊंगी, बट येस मार्च अप्रैल में हम शूट करने वाले हैं। कुछ सिंगल्स आ रहे हैं मेरे, तो आप जल्दी उसमें देखेंगे। इंस्टा पे कुछ आपने डाले थे, कहीं बाहर गए थे इवेंट के लिए, क्या था? इवेंट के लिए मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, शोज़ होते रहते हैं मेरे। तो जैसे आपको सबको पता है मैं सिंगर हूँ, परफॉर्मर हूँ, तो फिर परफॉर्मेंस होती रहती है। अब शोज़ शुरू हो गए हैं आफ्टर कोविड, अब परमिशंस मिलने लग गई हैं, तो अलग अलग सिटीज़ में हम ट्रैवल करते रहते हैं शोज़ के लिए। बिग बॉस के बाद अभी नया शो चल रहा है आपका? हाँ, मैंने देखा नहीं है, पर थोड़ा बहुत मैंने देखा है। कुछ कंटेस्टेंट्स का मुझे पता है, ज़्यादा मुझे पता नहीं है। मुझे सारे कंटेस्टेंट्स अभी नहीं पता है, मैं एक बार देखूंगी फिर आपको बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू। मसाला नहीं, हाँ मसाला ने भी किया, इसका मसाला तो नहीं से भी किया ना, शिल्पा उसने भी किया था पहले। अरे मैं उसको आवाज़ भी दे रहा हूँ तो भी जा रही है यार, इतने मेरे भी नहीं हुआ है। हट जाओ, चिल्लाओ मत, थोड़ा पीछे क्या कर रहे हो? आराम से क्या कर रहे हो? चलो 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 कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जैसे अपने स्टेज पर भी कहा कि जब हमारे दर्शकों का प्यार ऐसा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है और हमें और प्रोत्साहन मिलता है कि हम ऐसा करें। अरे नेहा, what are you doing? What is the mic? Hi everybody. वाह, कौन चिंकी कौन नहीं? कोई नया सवाल ढूंढ के लाओ जिसका हम जवाब भी दे पाए। हम किसी को जवाब नहीं दे। मैम क्या कहना चाहिए, आज आपको नॉमिनेट किया है ग्लोबल
फेम अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहेंगे? Actually, we are very excited to be nominated for the best sisters of the year, I guess. Stylish sisters of the year. You are the great influencer. आप जब भी आते हैं हंगामा हो जाता है सोशल मीडिया में, तो क्या कहना चाहिए? इतना प्यार आपके फैंस आपको देते हैं क्या? आप सारे लोग हमें इतना प्यार देते हैं. We really appreciate your efforts and all the time and all the support. उसी वजह से हम आप सबको हंसाते हैं और आप सब हंसते हो, हम और भी ज़्यादा खुश होते हैं. That's all we do. और आप दोनों जब भी आते हैं अपने आउटफिट को लेके काफ़ी चर्चा होती है आपके आउटफिट को लेके, मतलब सेम टू सेम होते हैं. आज सेम टू सेम के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, सॉरी अबाउट दैट. और बहुत मेहनत लगती है पता ढूंढने में. What and everything, see each and every earring, the ring is also same. जब तो बहुत मज़ा भी आता है हमें पूरा मिक्स मैच करने में. It's very challenging. लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं आपके नए सॉन्ग के लिए. कोई नया प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? Yes, it's coming up very soon, so stay tuned everybody. In March itself. It's coming up this month. रात के साथ है क्या या वो हम नहीं बताएंगे. हम नहीं बताएंगे, पता चल जाएगा this month only. फैंस आप लोगों की जो बॉन्डिंग है सिद्धार्थ और अभिषेक के साथ, वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं. उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? Like we are best of friends and हमें बहुत मज़ा आता है साथ में. हम गेम्स खेलते हैं, फन करते हैं, रील्स बनाते हैं, चिल करते हैं. तो it's like a very good bond with them. So they are best friends of us. Thank you so much. Thank you. अरे one on one. चलो ग्लोबल फ्लेम अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, वो भी नेहा के हाथ से, तो क्या कुछ कहना चाहिए? ऑफ कोर्स नेहा धूपिया जी के द्वारा मुझे ये अवार्ड दिया गया और इनम्स एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर होने के नाते मैं इनम फरीदी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ ग्लोबल फेम अवार्ड को कि वो इस तरीके के नए नए जितने भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं हमारे होल इंडिया में, उनको फैसिलिटेशन देते हैं और एक मोटिवेशन भी देते हैं. थैंक यू सो मच. आगे जाइए दादा, लो उधर. मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ग्लोबल फ्लेम अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, कभी नेहा धूपिया से क्या कुछ कहना चाहेंगे? I think by getting this award on the Global Flame Award 2022 has given me a lot of pride and privilege to be the part and the parcel of the humanitarian work I do. And I think so by getting the award with the Neha Dhupia is one of the wonderful thing. I'm really pleased and I'm very honored to be part of it. Thank you very much for getting me this award. Wonderful. Thank you. What do you want to say regarding Shailesh sir? You always support. What do you want to say regarding? I don't have any words to say about Shailesh ji. He's the amazing personality. He works very hard to get the people in, but I think he's doing a wonderful work by encouraging us and bringing all us up in together on this platform. Thank you Shailesh ji, बहुत बहुत आपका शुक्रिया. Thank you. Thank you. Hello, good evening. I am myself Geet Parag Patni. I am 13 years old. I am studying in 8th standard in Nirmala Convent High School, Nashik. I am working in my own academy, Geet Yoga and Fitness Academy, Nashik. Previously, I was only kids yoga teacher, but now I teach all the age groups. I had received 4 gold medals in international, 5 gold medals in national, and 9 gold medals in state yoga championships. I had received youngest yoga trainer award and best yoga trainer awards. I am teaching yoga since 3 years when I was 10 years old. I am having students across 8 countries right now. My students are winners and runner-ups in state, national and international yoga championships. Thank you for choosing me as Rising Youngest Yoga Trainer. Thank you. राजू भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ग्लोबल फ्लेम अवार्ड में आपका योगदान रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हुआ. स्टार हैं, अच्छी अभिनेत्री हैं, अच्छी अभिनेत्री हैं, उनके हाथों से अवार्ड मिला और हर समय अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है कि हम ऊंचाई तक पहुंच गए और इससे और ऊंचा बढ़ना चाहते हैं. इसलिए मेहनत करना बराबर चाहते हैं और मेहनत करना और मेहनत करना और मेहनत करना. बात अगर मेहनत से करें तो अपना एक ढाबा भी है जो किस तरह का है वो दे रहा ऑडियंस को? मेरा अपना ढाबा है, पुराना असली यही बात, चंपारण मीट हाउस बिहार में है, पटना में. और वहाँ का रेसिपी जो है मटन अहुना, मटन नून तेला, मटन पानी
ये सब बहुत टेस्टी होता है। आप आओ, खाओ, मेरे हाथों से खाइए, मैं सेफ भी हूँ।